अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तुर्की से पाकिस्तान के लिए ठंडी हवा का झोंका आया है। चाइना से रिसेंटली कुछ अच्छी खबरें सामने आई थी, लेकिन अब की बार तुर्की की जानिब से बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि तुर्की ने अपने पायलट्स पाकिस्तान के अंदर भेज दिए हैं। पाकिस्तान की जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है उससे तो वैसे ही पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी है। जिस तरह पाकिस्तान ने रिसेंटली एक शानदार फतह अपने नाम की है और भारत को नाको चने चबवाए हैं, उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मोतरफ तो हो ही चुकी है, खासकर हमारी एयरफोर्स की। लेकिन अब हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर जो कि हमारे साथ बहुत से दिफाई प्रोजेक्ट्स में मुश्तरका तौर पर काम कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं तैयब उर्दवान और तुर्की की। और उन्होंने अब पाकिस्तान के साथ इस ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए अपने पायलट्स को, अपने जो तुर्क कैडेट्स हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स की एक अकेडमी के अंदर भेज दिया है। एक अहम तरीन मुलाकात हुई है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर और वहां पे बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। उसके बाद सवाल तो ये भी उठ रहा है कि वाकई पाकिस्तान अब अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल कर लेगा, कब तक कर लेगा, इसके ऊपर क्या अपडेट है आज ही की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि शुमाली कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने एक ऐसी हरकत की है या उनकी जो टीम थी उसकी जानिब से एक ऐसी हरकत की गई है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सराइयां हो रही हैं कि चाइना के अंदर जो रिसेंटली एक अजीमुशान परेड की गई थी उसके अंदर क्या असली किम जोंग उन आए थे या फिर नकली किम जोंग उन आए थे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यकीन कीजिए ऐसी बातें इस वक्त हो रही हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या वाकया पेश आया है जिसके बाद ये तमाम तर सवालात या गोसिप्स आप यूं कह लीजिए, चैमगोइयां कह लीजिए, वो शुरू हो चुकी हैं। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, तुर्की के एयर चीफ पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान आके हमारे जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनके साथ मुलाकात की गई है। तुर्की के जो एयर चीफ हैं जिनका नाम जनरल ज़िया ओगलू है, उन्होंने पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं उनके साथ पहले तो मिलकर जो रस्मी गुफ्तगू हुआ करती है, खित्ते की बदलती हुई जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की है, दिफाई ताउन को बढ़ाने की बातें हैं, मॉडर्न वारफेयर के अंदर जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन इसके बाद ये भी कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि ये दिफाई जो शराकतदारी है उसका एक नया बाब खुलने जा रहा है, क्योंकि हमारे जो एयर चीफ हैं उन्होंने मुलाकात के बाद ये बात भी कर दी है कि जो तुर्क कैडेट्स हैं उनका पहला दस्ता पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खां के अंदर पहुंच चुका है और वहां पे वो तरबियत हासिल करेगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोग नए एयर वॉरियर्स तैयार करें, नए जो फजाई जंगजू हैं वो तैयार करें। और इन दोनों की जो एयरफोर्सेज हैं वो पहले ही बहुत सा कोऑपरेशन आपस में करती हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो नाम है वो कान तैयारे का आपको भूलना नहीं चाहिए, जिसके अंदर हमारा भी हिस्सा है, आज़रबाईजान का भी हिस्सा है और तुर्की भी है। ये तीनों मुश्तरका तौर पे इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और इसके लिए ही जो पाकिस्तान है उसके इंजीनियर्स मौजूद हैं इस वक्त तुर्की के अंदर भी और वहां पे उनके इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तुर्की ने पहले कोशिश की कि मैं अमेरिका से F-35 ले लूं, लेकिन अमेरिका ने उनको F-35 दिया नहीं। क्यों नहीं दिया वो अलग बात है और उसके अंदर फिर अलग रीजंस आ जाती हैं। लेकिन अब तुर्की ने फिर कहा कि मैं अपना ही 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है वो तैयार कर लेता हूं और उसके ऊपर काम उन्होंने तेजी से शुरू कर दिया। अभी जो 5th जनरेशन है कान तुर्की वाला, ये जो है वो सिर्फ तुर्की का नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो चुका है, आज़रबाईजान भी हो चुका है। तो ये मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो भी वहां पर जाते रहते हैं, उनके भी यहाँ पर आते रहते हैं। इनका जो दिफाई ताउन है वो किसी से छुपा नहीं है और पूरी दुनिया के लिए ये वाज़ेह पैगाम है। भारत को इससे बहुत ज्यादा जलन हुआ करती है। अब जो कान है उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट ये है, उसके 6 जो प्रोटोटाइप्स हैं वो तैयार करने का हुक्म तुर्की ने अपनी जो टर्किश एविएशन इंडस्ट्री है उसको दे रखा है कि आप लोग हमें ये इनिशियल वाले जो इसकी फॉर्म है वो तैयार करके दो, उसके बाद हम लोग इसकी टेस्ट फ्लाइट करेंगे और जब टेस्ट फ्लाइट हो जाएगी तो उसके बाद इसको हम लोग मैस लेवल के ऊपर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और इसके अंदर फिर ये भी जो मुमकिन चीज जाहिर की गई थी वो ये थी, माहिरीन की जानिब से ये बताई गई थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो भी इसके अंदर टेस्ट फ्लाइट करके देखें, क्योंकि ये तैयारा जो है वो फिर पाकिस्तान के साथ भी आगे शेयर करना है तुर्की ने, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से खबर पहले भी आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर ही जो तुर्की है वो मिलकर और पाकिस्तान के साथ एक फैक्ट्री शुरू करने वाला है जिसके अंदर ये कान तैयारा खुद से पाकिस्तान भी तैयार कर सकेगा। पाकिस्तान के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान अपना 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है वो तैयार कर रहा है, जैसे पाकिस्तान JF-17 थंडर करता है। चाइना के साथ हमने शुरुआत की थी, लेकिन आज
हम इस काबिल हो चुके हैं कि उस तैयारे को खुद से तैयार कर सकते हैं और उसके लिए हमें किसी का भी मरहूने मिन्नत होने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान के पास फिर इस तैयारे के अंदर ये एज भी मौजूद है कि अगर हम लोग J-35 नहीं लेते, कान ले लेते हैं, कान की तरफ ज़्यादा हम चल जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हम लोग इसको खुद से मैन्युफैक्चर करे होंगे और J-35 जो है वो तो हमें मंगवाना ही पड़ेगा जब भी होगा चाइना से, अनटिल अनलेस चाइना हमें J-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र नहीं करता है या कर देता है, तो उस सूरत में फिर J-35 बेहतर ऑप्शन होगी। लेकिन कान वाली जो ऑप्शन है किसी हद तक ये बेहतर भी जो है वो कंसीडर की जाती है कि चूंकि ये हम लोग खुद तैयार कर सकते हैं तो इसके अंदर हमें आज़ादी होगी। अब बात करते हैं इस मुलाकात की जो कि इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में हुई है। तो उसके अंदर जो इस्लामाबाद का एयर हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे तुर्की के जो एयर चीफ हैं वो आए हैं और उनको वहाँ पे बहुत ही पुरतपाक तरीके से जो है वो उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया गया है हमारे फौजी दस्तों की जानिब से। और फिर जो तुर्की के एयर चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको सराहा है। उसके बाद जो हमारे एयर चीफ की रेडीनेस है, यानी कि उनकी जो तैयार रहने की बेक वक्त सलाहियत है, उसको बहुत ज़्यादा सराहा है। जिस तरह से रिसेंटली रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान ने के जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वो जंगी सूरत हाल के अंदर किस तरह से रातें जागे और जाग के उन्होंने ये अर्ज़ पाक का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाया था। तो अब फिर उसी को एक्नॉलेज करते हुए टर्किश जो एयर चीफ थे उन्होंने पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया है और इनके साथ ताउन को बढ़ाने की जो है वो कोशिश की है। हमारी मल्टी डोमेन जो वारफेयर स्ट्रेटजी है उसको भी उन्होंने जो है वो पसंद किया है और उसको भी सीखने के अंदर दिलचस्पी का इजहार किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ बात की जाए तो चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ है रिसेंटली, एक तारीख साज इवेंट जिसके ऊपर अमरीकी सदर भी जो है वो तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। आल्दो उनको पसंद नहीं आई ये बात और वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है ये चाइना ने और रशिया ने और किम जोंग उन ने ये किसको दिखाने के लिए सब कुछ किया है, मुझे सारा पता है, मुझे ना बताया जाए, लेकिन मुझे उनकी जो तकरीब है वो पसंद आई है। हाँ, उन्होंने एक गिला लाजमी किया है कि चाइना को हमारा भी नाम लेना चाहिए था, हमारी भी जो तारीफ है वो करनी चाहिए थी, शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया है। तो उसी के अंदर से एक और खबर सामने आ रही है, बड़ा पुरस्कार वाकया है, अजीबो गरीब किस्म का वाकया है जो कि शुमाली कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के हवाले से है। किम जोंग उन चाइना के अंदर आए और आकर उन्होंने जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन उनके साथ मुलाकात तो की और उस मुलाकात के अंदर फिर बाद में जो मामला हुआ वो असल कहानी है। उसके ऊपर क्या सराहियां हो रही हैं कि किम जोंग उन जब मुलाकात करके उठ के गए हैं तो उनका ही एक टीम का मेंबर आता है और आकर जहां जहां पे उन्होंने हाथ लगाया था, जहां जहां पे मुमकिन तौर पे उनके फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, उसको बिल्कुल साफ करके, उसको सफाया करके वहां से चला जाता है। इवन के जिस गिलास के अंदर उन्होंने पानी पिया था वो भी उठाकर साथ ले जाता है। और जब ये हुआ तो फिर दुनिया ने अपनी अपनी जो कहानियां हैं इसके ऊपर गढ़ना शुरू कर दी। हमारे भी एक महापुरुष सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, वो इसके ऊपर तज्जिया करते हुए कहते हैं कि शायद ये हो सकता है कि जो शुमाली कोरिया है उसने असली वाला किम जोंग उन जो है वो भेजा ही नहीं है और नकली वाली उसकी जो डोपलगैंगर है या फिर डुप्लीकेट उसकी कॉपी है वो भेज दी है चाइना के अंदर और असली वाला शुमाली कोरिया के अंदर ही है। और फिर अब वो ये चाह रहे होंगे कि हमारा जो ये राज है वो खुलना जाए और ये जो है वो सीधा राज में रहे, बात कि हमने असली वाला भेजा नहीं है। लेकिन दूसरा जो उसका मुमकिन तौर पे लग रहा है पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल जो इसका आउटकम है वो ये है कि उनके फिंगरप्रिंट्स को साफ करना, उनके डीएनए को वहाँ से साफ करना, उसका मकसद ये हो सकता है कि दुनिया इसको गैदर करके कोई और यहाँ पे, चूंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है या दुनिया की दीगर जो इंटेलिजेंस है वो अब बहुत गहरी पेनिट्रेशन रखती है तमाम तर ममालिक में, पूरी दुनिया में, तो वो कहीं ये डीएनए कलेक्ट करके यहाँ से ये ना पता लगा लें कि किम जोंग उनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है या उनको कोई डिजीज़ तो नहीं है या फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है तमाम तर वो ना हासिल कर ली जाए। तो इसको बचाने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए तो उन्होंने तमाम तर काम किया और अपने तमाम तर जो पीछे ट्रेसेस थे उनको साफ करवाया है। उनके टीम मेंबर्स ने उसको सफाया करके जो है वो चले गए। आल्दो रशिया के साथ उनकी कोई भी बिगड़ी नहीं है और रूसी सदर बाद में भी उनसे उसी तरह मिलते रहे हैं जिस तरह से पहले वो मिल रहे थे। शायद उनको पता है कि वो ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो इसी तरह की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रिक्ट जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ये दोनों ममालिक फॉलो किया करते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।